इस कहानी की शुरुआत में हम चींटियों के एक झुंड को देखते हैं जो आने वाले विंटर सीजन के लिए भोजन इकट्ठा कर रही होती है। वो चींटियां अपना सामान लेकर अपने घर जा रही होती है कि तभी उनके पास एक लूकस नाम का लड़का गिरता है, जिसके गिरने की वजह से उन चींटियों को लगता है कि किसी ने उन पर हमला कर दिया, इसीलिए उनमें भगदड़ मच जाती है। दरअसल कुछ बुरे लड़के लूकस के कमजोर और इनोसेंट होने की वजह से उसे हमेशा बुली करते थे और उन्हीं लड़कों की वजह से वो वहाँ पर गिरा होता है। वो लड़के उसे काफी परेशान करते हैं और उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कारण लूकस काफी दुखी होता है और गुस्से में वो अपनी सारी भड़ास उन छोटी असहाय चींटियों पर उतारता है और वो उन पर पानी डालने लगता है। वहीं हम उन चींटियों में एक कपल होआ और जोक को देखते हैं। होआ लूकस से कहती है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें परेशान क्यों कर रहे हो, पर लूकस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उन चींटियों का घर अपने पैरों से मारकर गिरा देता है। और जैसे ही वो उन चींटियों को अपने पैरों से कुचलने वाला होता है कि तभी उसकी मॉम उसे बुला लेती है। घर में लूकस की मॉम उसे बताती है कि वो उसे उसकी बड़ी बहन स्टेफनी के पास छोड़कर वो एक वेकेशन पर जा रही है। लूकस को जब ये पता चलता है कि उसकी मॉम उसे वेकेशन पर नहीं ले जा रही तो वो अपनी मॉम से काफी नाराज होता है। वहीं हम जोक को देखते हैं जो इंसानों की साइज को चेंज करने की कोई दवा बना रहा होता है और जब ये बात होआ को पता चलती है तो वो जोक को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि होआ को इंसानों से काफी लगाव होता है, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर रही थी ताकि किसी इंसान को उससे कोई हानि ना पहुंचे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनका लीडर आता है जो उन्हें बताता है कि उनका भोजन खत्म हो रहा है। तो जोक कहता है कि हमें भोजन के लिए इंसानों से लड़ना होगा। इस पर होआ कहती है कि हम इंसानों से लड़कर नहीं बल्कि उनसे शांति से बात करके भी भोजन ला सकते हैं। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो काफी उदास होता है क्योंकि उसकी मॉम उसे अकेला ही छोड़कर वेकेशन पर जा रही थी। वो उदास मन से अपने घर के बाहर खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर उसे बुली करने वाले वही लड़के आते हैं जो लूकस के पास एक बॉम्ब को जलाकर फेंक देते हैं, जिससे डरकर लूकस नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चींटियां चढ़ने लगती है। लूकस तो पहले से ही बहुत गुस्से में था और उन चींटियों के चढ़ने से उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो एक पाइप की मदद से उन चींटियों के घर पर पानी डालने लगता है, जिसकी वजह से उन चींटियों के घर में काफी पानी भर जाता है और सभी चींटियां डूबने लगती है। तभी लूकस के पास कीड़ों को मारने वाला एक आदमी आता है जिसका नाम स्टान बीन्स होता है। इसके बाद बीन्स लूकस के घर के चारों ओर के कीड़ों को मारने के लिए उससे एक पेपर पर साइन करा लेता है। वहीं जोक और हो अपने लीडर के साथ पानी से बाहर निकलते हैं और अपने लोगों की बुरी हालत देखकर वो लूकस पर काफी गुस्सा होते हैं और वो अपने बनाए सीरम की मदद से लूकस को छोटा करने का प्लान बनाते हैं। और इसके बाद वो लोग सीरम को लेकर लूकस के घर आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि लूकस सो रहा होता है। तो वो लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं और इंसानों के छोटा करने की सीरम को लूकस के कान में डाल देते हैं। और जब वो अपनी नींद से जागता है तो अपने आसपास की चीजों को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे सारी चीजें अपने रियल साइज से काफी बड़ी दिख रही होती है। वहीं वो चींटियां लूकस के छोटे हो जाने पर उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर लूकस की ग्रैंड मदर आती है जो अपने टॉर्च और दूरबीन की मदद से उन चींटियों को लूकस को ले जाते हुए देख लेती है। ये देखकर उन्हें शौक लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चींटियां लूकस को लेकर अपने लीडर के पास आती है जहाँ सभी चींटियां लूकस को विनाशक का एक नाम देती है और उसे ये याद दिलाती है कि किस प्रकार उसने उनके घर को बर्बाद करके उन्हें परेशान किया। और इसके बाद उनका लीडर लूकस को पनिशमेंट देने के लिए अपनी रानी को बुलाता है जहाँ पर रानी लूकस को ये सजा सुनाती है कि उसे यहीं पर रहकर चींटियों के रहन सहन और उनके तौर तरीकों को सीखना होगा ताकि भविष्य में कभी मुसीबत आए तो वो उनकी मदद कर सके। ये बात सुनकर जोक रानी से कहता है कि लूकस एक विनाशक है और हम एक विनाशक से मदद की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, और यदि हमने इससे मदद की उम्मीद रख भी लिया तो इसे यहाँ के तौर तरीके कौन सिखाएगा। ये बात सुनकर होआ भीड़ से निकलकर आगे आती है और कहती है कि मैं इसे यहाँ के तौर तरीके सिखा दूंगी। अगले दिन लूकस वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन होआ लूकस को देख लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये हमारी रानी का आदेश है और हमारी रानी के आदेश के मुताबिक तुम्हें यहीं पर रहकर यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। इसके बाद होआ लूकस को अपने दोस्त के पास ले जाती है जहाँ पर 2 टीमें होती है। वो लूकस को ब्लू टीम में शामिल कर देती है जिनका काम भोजन इकट्ठा करना था। तभी वहाँ पर एक फ्रेगिश नाम का चींटी आता है जो उन्हें अपना काम जल्दी से स्टार्ट करने को कहता है। लूकस उन चींटियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है, पर कोई भी काम वो ठीक से कर नहीं पा रहा था क्योंकि इससे पहले कभी उसने ऐसा काम किया नहीं था। लूकस के काम ना कर पाने की वजह से उसकी टीम बहुत बुरी तरह से हार जाती है। अपनी टीम की हार की वजह से वो काफी दुखी होता है। ये देखकर होआ उसे मोटिवेट करने के लिए कहती है कि तुम्हें चींटियों की तरह सोचकर काम करना होगा। इस पर लूकस उससे कहता है कि वो कोई चींटी नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ खूंखार कीड़े आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर होआ लूकस को ले जाकर एक टूटे हुए कांच में छुपा देती है, लेकिन एक कीड़ा ढूंढते हुए लूकस के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो कीड़ा उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है
उसका डंक उस बॉम्ब में फंस जाता है जो थोड़ी देर पहले उन बुली बॉयज ने लूकस के पास फेंका था, और थोड़ी ही देर में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसकी आवाज से सारे कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर उन चींटियों को लगता है कि लूकस ने उन सभी कीड़ों को वहाँ से भगाया है, और इसीलिए वो लूकस की काफी तारीफ करते हैं और वो सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन जोक उन सबसे कहता है कि ये सब अचानक हुआ है, ये विनाशक हमारा दुश्मन है और हम कभी भी इसके साथी नहीं बन सकते। इसके बाद हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर चींटियां लूकस को खाने को ग्रीन जेली देती है, और लूकस जब उसे खाता है तो उसे वो काफी पसंद आती है, इसीलिए वो काफी ढेर सारी ग्रीन जेली खा लेता है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि ये ग्रीन जेली किसी कीड़े का वेस्ट मटेरियल है तो उसे वोमिटिंग आने लगती है। ये देखकर हुआ लूकस को एक फ्रेश ब्लू जेली खाने को देती है, जिसे खाने के बाद वो अच्छा फील करने लगता है। इसके बाद सभी चींटियां लूकस को अपनी आंट कॉलोनी दिखाती है, जहाँ हुआ लूकस को अपनी आंट गॉडेस को दिखाती है। उसके बाद एक शैतान की तस्वीर दिखाते हुए वो उसे बताती है कि ये शैतान हमें मारने के लिए हमारी कॉलोनी के ऊपर जहरीली गैस डालता है। लूकस जब उनकी बात को सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई शैतान नहीं बल्कि स्टान बीन्स की बात कर रहे हैं। तो लूकस उन चींटियों को बचाने के लिए अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वो चींटियां उसे वहाँ से जाने से रोक लेती है। इसीलिए लूकस के माइंड में एक आइडिया आता है और वो उन चींटियों को अपने घर में रखी कैंडी का लालच देता है, जिसकी वजह से वो लोग उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुआ फ्रेगिस और उसकी एक दोस्त लूकस के साथ उसके घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लूकस जब अपने घर पहुंचता है तो अपने घर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों को कैंडी खाने के लिए भेजकर खुद स्टान बीन्स का नंबर डायल करने लगता है। वहीं उसकी बड़ी बहन स्टेफनी फ्रेगिस को कैंडी उठाते हुए देख लेती है, और जैसे ही वो फ्रेगिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है उसकी ग्रैंड मदर उसे ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि उन्होंने चींटियों को लूकस को ले जाते हुए देखा था। इसीलिए जब उन चींटियों को वो श्रिंक में जाते हुए देखती है तो वो उसमें चिल्लाकर उन चींटियों से लूकस को छोड़ने के लिए कहती है। वहाँ पे चिल्लाते हुए ग्रैंड मदर की नकली दांत उस श्रिंक में गिर जाती है, और वहीं हम जोक को देखते हैं जो काफी दुखी होता है। तभी वहाँ पर होआ लूकस और फ्रेगिस के साथ आती है, और जब होआ और फ्रेगिस वहाँ से चले जाते हैं तो जोक लूकस पर काफी गुस्सा करता है और उसे ठीक करने वाला सीरम दिखाकर कहता है कि तुम कभी भी पहले जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि मैं तुम्हें कभी ये सीरम देने वाला नहीं। जोक की बात सुनकर लूकस काफी दुखी होता है और जाकर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। तभी उस तालाब से एक मेढक निकलकर लूकस पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन काफी छोटा होने के कारण वो ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा था और वो मेढक का शिकार हो जाता है। वो मेढक जैसे ही लूकस को निगलता है वहाँ पर होआ और जोक भी आ जाते हैं। होआ ये सब देखकर काफी दुखी होती है। वहीं लूकस जब मेढक के पेट में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर 3 कीड़े पहले से ही हैं, जो मेढक के अंदर के लिक्विड की वजह से धीरे धीरे गल रहे होते हैं। जोक जब होआ को दुखी देखता है तो वो उसके लिए लूकस को बचाने का प्लान बनाता है, और इसके बाद जोक उस मेढक के सामने आता है और उसे अपने आप को खाने के लिए कहता है। और जब वो मेढक उसे खा जाता है तो वो अंदर जाकर लूकस से मिलता है, और इसके बाद वो मेढक के बॉडी के अंदर एक ऐसी सीरम डालता है जिससे उस मेढक को वोमिटिंग होने लगती है। और जैसे ही वो मेढक वोमिटिंग करता है लूकस और जोक उसके पेट से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद लूकस और जोक एक दूसरे से काफी बात करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। वहीं लूकस जोक से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे ये सब बिल्कुल नहीं पता था कि चींटियों में भी फीलिंग्स होती है। यदि उसे ये पहले पता होता कि चींटियों में भी फीलिंग होती है तो वो कभी भी उन्हें परेशान नहीं करता। इसके बाद वो दोनों बात करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जब चींटियां सोकर उठती है तो वो देखती है कि स्टान बीन्स वहाँ आ गया है। बीन्स को देखकर लूकस काफी हैरान था, क्योंकि जब लूकस अपने घर गया था तो उसने बीन्स को कीड़े मारने से मना कर दिया था। लूकस के मना करने के बावजूद जब स्टान बीन्स वहाँ आ जाता है तो चींटियां उसे रोकने के लिए आपस में डिस्कस करने लगती है। तभी लूकस चींटियों के लीडर से कहता है कि उसे भी वही सीरम दे दिया जाए जो उसे दिया गया था। इस पर जोक कहता है कि स्टान बीन काफी लंबा है, वो उसके कान तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ देर के सोचने के बाद लूकस उन चींटियों को लेकर उन कीड़ों के पास जाता है जिन्होंने कहानी की शुरुआत में उन पर हमला किया था। लूकस उन कीड़ों से मदद मांगता है तो वो कीड़े ईगो में आकर लूकस की मदद करने से इनकार कर देते हैं। तभी उन्हीं में से एक कीड़ा आकर उनके पास गिरता है, और जब वो लोग उस कीड़े को देखते हैं तो उसकी आंखें जहरीली गैस की वजह से खराब हो गई थी। वो कीड़े जब ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यदि उन्होंने लूकस की मदद नहीं की तो उनका भी यही हाल होगा। इसीलिए वो कीड़े लूकस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लूकस और उसके दोस्त उन कीड़ों पर बैठकर स्टान बीन्स के पास आते हैं और इंसानों को छोटा करने वाला सीरम उसके कान में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि बीन्स ने अपने कानों में ईयरफोन्स लगाया होता है। और जब वो कीड़ों की भनभनाहट सुनता है तो उन्हें अपने हाथों से मारकर वहाँ से भगा देता है। इसी बीच लूकस बीन्स के सर पर आकर गिरता है, जहाँ बीन्स के सिर के जुए लूकस पर हमला कर देते हैं। तो लूकस बीन्स के नाक के बाल के सहारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से बीन्स को छींक आती है और लूकस जाकर नीचे गिरता है। और वहाँ वो देखता है कि जहरीली गैस की वजह से वो सारे कीड़े मर रहे हैं, तो वो काफी दुखी होता है। लेकिन तभी उसकी नजर होआ पर जाती है
जो एक घायल कीड़े के नीचे फंसी होती है। ये देखकर लूकास जल्दी से होआ के पास आता है और उस कीड़े को उठाकर होआ को वहाँ से बाहर निकालता है। पर तभी बीन्स वहाँ पर अपनी जहरीली गैस डालते हुए आता है। तो लूकास किसी तरह कीड़े और होआ को लेकर एक सुरक्षित जगह पे पहुँचता है। उधर जैसे ही बीन्स उन चींटियों के घर पर वो जहरीली गैस डालने वाला होता है, कुछ कीड़े आकर उस पर हमला कर देते हैं और मौका पाकर वो लोग बीन्स को छोटा करने वाला सीरम इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बीन्स छोटा हो जाता है। उसके छोटा होते ही वो सारे कीड़े उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। लूकास के इस शानदार काम से सभी चींटियां उस पर काफी खुश होती है और उसे लेकर वो अपनी रानी के पास आते हैं, जहाँ पर रानी भी लूकास के काम की काफी तारीफ करती है और वो उसे वापस जाने की इजाजत दे देती है। रानी का आदेश सुनकर जोक लूकास को वो सीरम दे देता है, जिसको पीने से लूकास वापस से पहले जैसा बन जाएगा। होआ लूकास के गले लगकर कहती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी और इसके बाद लूकास वहाँ से चला जाता है। वहीं थोड़ी ही देर में उसकी मॉम भी वेकेशन से वापस आ जाती है, जिससे मिलकर लूकास काफी खुश होता है। और इसी बीच वहाँ पर उसे बुली करने वाले वही लड़के आते हैं। तो इस बार लूकास उनसे डरता नहीं बल्कि उन्हें प्यार से समझाता है कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, वो सब एक साथ मिलकर खेल सकते हैं। उन लड़कों को लूकास का प्यार भरा अंदाज काफी पसंद आता है और वो लूकास की बात मान लेते हैं और लूकास को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाने लगते हैं। पर लूकास उनके साथ जाने से पहले उन चींटियों के लिए वहाँ पर वही स्वीट कैंडी डालता है, जिसे देखकर वो चींटियां काफी खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।